देखिएगा दोस्तों, अभी आपका कुछ ही देर में पेपर लगने वाला है और हम यहाँ पे सरकारी स्कूल में आ चुके हैं। और अब यहाँ पे अंदर चलते हैं। भाई देखिए, आपके पेपर की रिकॉर्डिंग हमने कुछ जानकारी की है। यहाँ पे किसी रूम में रखा हुआ है पेपर। हमें जैसी जानकारी के मुताबिक पता चला है तो ये आपका गवर्नमेंट स्कूल आप देख सकते हो, पूरा का पूरा गवर्नमेंट स्कूल है। और ये बड़ा गवर्नमेंट स्कूल है। इसके अंदर देखो आ चुके हैं बिल्कुल। यहाँ पे रात का समय हो चुका है ना। और अब के 15 मिनट पहले यहाँ पे पेपर आया है, तो चलो देखते हैं, पेपर को लेते हैं यहाँ पे। तो देखिएगा फाइनली हमें बहुत ही मेहनत से यहाँ पे देखो पेपर मिल चुका है। ये देखिएगा एसएसटी का पेपर है आपका। इस पेपर का सॉल्यूशन आप देख के जाइएगा, आपके 100 नंबर तो पक्के कर लो 600 में से। फाइनली बड़ी मेहनत से एक पेपर आपके हाथ लग चुका है। तो इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन आ चुका है बिल्कुल। तो भाई देखिएगा, हम यहाँ से पेपर चुराए थे, किसी ने हमारे गेट लग चुका है। हम यहाँ से भाग के चलते हैं। भाई बड़ी मेहनत से, भाई बड़ी मेहनत से चुराया है ना। वीडियो प्यारे विद्यार्थियों, आप देख सकते हो इस पेपर को। अब देखिएगा सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपके निर्देशांक पढ़ लेने हैं। निर्देशांक जैसे ही आप पढ़ोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ से इसे ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है अपने प्रश्न पत्र पे नामांकन लिखे। सिर्फ से ओनली आपको क्या लिखना है यहाँ पे आपको बोर्ड के रोल नंबर लिखने हैं। जैसे मानो कि आपके रोल नंबर हैं कि 15, यहाँ पे आपके 15,61,832। सिर्फ आपको कौन सा पेन यूज लेना है? नीले रंग का पेन यूज लेना है, ठीक है। इस प्रकार लिख दिए। बिल्कुल प्यारे साथियों, इस प्रकार लिख देना है, ठीक है। ये लिख दिया। फिर नीचे स्क्रॉल करोगे, नीचे चलोगे, यहाँ पे देखिएगा एसएसटी के अंदर रामबाण ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बता रहा हूँ, जिससे आपके एसएसटी के अंदर है ना 20 नंबर एक्स्ट्रा मान के चलिएगा आप, है ना। तो हम कॉपी चेक करते हैं तब किस प्रकार करते हैं। यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ पेपर को, है ना। और आपके पास वैसे टाइम कम है तो सबसे शॉर्ट तरीके में बता देता हूँ, समय भी आपके पास बहुत कम बचा है। सभी प्रश्न करने हैं ना आपको, सभी प्रश्न करने हैं इसके, है ना। इस पेपर के सभी प्रश्नों को रट के जाना है और ऐसे कैसे जेडीज के जेडीज उतार के आना है, ठीक है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आपका भाई जब तक है आपको कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, पहला प्रश्न आपकी वस्तु सेक्शन ए आएगा। सेक्शन ए के अंदर सीधा सीधा आपको पूछेगा कि पहला प्रश्न आपको कौन सा ऑप्शन लगा के, जर्मेनिया किस राष्ट्र का रूपक बन गई थी। तो किस राष्ट्र का रूपक बन गई थी? बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, किस राष्ट्र का रूपक बन गई थी बताइए, फटाफट बताइए। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, किसका बन गई थी? जर्मनी का बन गई थी। तो बी ऑप्शन लगाना है इसमें। नेक्स्ट देखिएगा भाई, फटाफट फटाफट देख लो, है ना। दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न देखो, बिल्कुल दूसरा प्रश्न यहाँ से है कि कृषि वर्ष में किस से एक से अधिक बार बोया जाता है। कृषि वर्ष में एक से अधिक बार बोया जाने वाला है तो वो है आपका सकल कृषित क्षेत्र है, ठीक है। तीसरा प्रश्न देख लो कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण का अधिनियम कब लागू किया गया। तो बिल बताइए कब लागू किया गया था। तो बताइए फटाफट बताइए कब लागू किया गया था, बताइए। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, कब लागू किया गया था? 1972 के अंदर लागू किया गया था। नेक्स्ट देख लीजिएगा कि पटसन से निर्मात्री सामान सबसे बड़ा देश उत्पादक है तो कौन सा है? फटाफट बताइए मेरे प्यारे साथियों। ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है बांग्लादेश, द ऑप्शन है श्रीलंका। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, कौन सा है? भारत है। ए ऑप्शन जिसने बताया ना उसका भी। यहाँ से ये पेपर आपका पूरा फटदेशी सोल्व कर दे। इतनी जल्दी भाई सॉल्यूशन दे रहा हूँ आपको, इतनी फास्ट है ना। बिल्कुल भाई, जल्दी से देख लो भाई, इस पेपर को रट के चले जाओ। एग्जाम में कुछ ही घंटे बचे हैं आपके पास, ये एक रात भी नहीं बची हुई। इतनी लेट जाके तो लेके आए हूँ इस पेपर को आपके लिए। फटाफट देख लो भाई। अगला प्रश्न देख लो कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया तो कब किया गया था? फटाफट बताइए, कब किया गया था? फटाफट बताइए। बिल्कुल प्यारे साथियों, कब किया गया था? बिल्कुल 1953 के अंदर किया गया था। इनकी डी ऑप्शन लगाना था इसमें, बिल्कुल डी ऑप्शन लगाना है। नेक्स्ट देखिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ। तो कब लागू हुआ? फटाफट बताइए। वर्नाकुलर एक्ट कब पारित हुआ? फटाफट बताइए। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, कब हुआ? 1878 के अंदर हुआ। यानी कि ए ऑप्शन बताया उसका बिल्कुल क्या है भाई, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि 1860 के दशक में, 1860 के दशक में पूछा है। कब पूछा है? 1860 के दशक में। 1860 के दशक में किस देश के गृह युद्ध के कारण भारत से कच्चे कपास का निर्यात में वृद्धि हुई? फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, फटाफट बताना है। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, फटाफट बता दो। चलिए भाई, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से किसे साहित्यिक नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो किसे प्रदान किया गया था बताइए। साहित्य के नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था बताइए। किसे किया गया था? वीएस नायपॉल को। किसे किया गया था?
VS नेपोल को। तो सी ऑप्शन जिसने बताया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न बोल रहा है कि सुंदर लेखन की कला क्या कहलाती है? क्या कहलाती है सुंदर लेखन की कला? बताओ क्या कहलाते हैं? वुड ब्लॉक, वेलम, या फिर किताब, या फिर कुशन वीसी? फटाफट बताइए। बिल्कुल मेरे पास जो ए ऑप्शन जिसने बताया ना कुशन वीसी, तो उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल भाई राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से ये पूरा का पूरा पेपर का इधर से पूरा का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका। इस साइड आ जाओ। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? ये प्रश्न मैंने बताया था, ये लो भाई बोर्ड एग्जाम में भी क्या हो गया, छप चुका है ना। बिल्कुल देखिएगा, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो कब बना? तो 1948 में बनाया था। स ऑप्शन जिसने बताया ना, इनकी यहाँ पे स ऑप्शन करके आना है, ठीक है। आपको क्या करके आना है? स ऑप्शन करके आना है। नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, नेक्स्ट प्रश्न बोल रहे हैं निम्न में से कौन सा विशेषा विधान में शक्ति वितरण की किसी भी सूची में शक्ति वितरण की किसी भी सूची में नहीं है? व्यापार, शिक्षा, वैदिक के संबंधित, या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर? फटाफट बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, सॉफ्टवेयर जिसने बताया ना, यानी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, यानी कि डी ऑप्शन जिसने बताया ना यहाँ पे, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लो, नेक्स्ट प्रश्न जल्दी से देख लो रे, जल्दी से देख लो कि व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव नहीं करने वाला व्यक्ति कहलाता है? क्या कहलाता है? सांप्रदायिकता, आधुनिकता, धर्मनिरपेक्ष, या फिर जातिवाद? फटाफट बताइए। तो क्या कहलाता है? बिल्कुल धर्म के आधार पे पूछा है, धार्मिक आस्था तो धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा, इनकी सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, है ना। सी जिसने किया उसका बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है। बिल्कुल मेरे प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा कि भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? एक दलीय, द्विदलीय, त्रिदलीय, या फिर बहुदलीय? तो कौन सी है भाई? बहुदलीय है, ठीक है। कौन सी है? बहुदलीय है, ठीक है। बिल्कुल बहुदलीय जिसने बताया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला पेज इसका ओपन कर लेते हैं। बिल्कुल भाई, पेपर का अगला पेज ओपन हो चुका भाई। आज तो मजा ही आ गया, है ना। आज तो क्या ही आ गया, मजा ही आ गया। निम्न में से कौन सा लोकतंत्र में बेहतर शासन है? तो बेहतर शासन पूछा है, अधिनायक, राजतंत्र, सैनिक शासन, या फिर इनमें से कोई नहीं? फटाफट बताइए। बिल्कुल, तो इनमें से बेहतर पूछा है तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल अगला देखिएगा कि मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाली सरना है, बताइए। संस्था आएगा यहाँ पे, सरना नहीं आएगा, संस्था है ना। बताइए। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, या फिर विश्व बैंक, या रिजर्व बैंक, या नीति आयोग? तो क्या हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फटाफट देख लो। निम्न में से करेंसी नोट जारी करता है तो कौन करता है? भारतीय स्टेट बैंक, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक, या बैंक ऑफ इंडिया, फिर इंडियन बैंक? तो कौन सा करता है? बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट प्रश्न देख लो, नेक्स्ट प्रश्न क्या बोले, बाजार में उपभोक्ता के लिए नियमों व विनियमों की आवश्यकता होती है? उपभोक्ता सुरक्षा के लिए, उपभोक्ता शोषण के लिए? नेक्स्ट है उपभोक्ता के आकर्षण के लिए, फिर उपभोक्ता को अनुचित व्यवहार के लिए? फटाफट बता दो, फटाफट बताओ भाई। बिल्कुल, तो उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए इनके ऑप्शन बताया, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा भाई, नेक्स्ट प्रश्न देख लो भाई। ऑब्जेक्टिव तो भाई लास्ट प्रश्न बचा हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव तो कौन सा प्रश्न बचा हुआ है? लास्ट प्रश्न बचा है कि विश्व व्यापार आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंदर आपको करना है, ए ऑप्शन है 1919, बी ऑप्शन है 1929, सी ऑप्शन है 1932, और डी ऑप्शन है 1933। फटाफट बताओ क्या करोगे आप इसमें। बिल्कुल मेरे पास 1929 करना है, बी ऑप्शन जिसने बताया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लो कि यहाँ पे क्या कराओगे। 1871 में वर्साई में एक समारोह में प्रशास के राजा विलियम प्रथम को खालिस्तान का सम्राट घोषित किया गया। कहाँ का किया गया था बताइए। बिल्कुल मेरे पास जो जर्मनी का किया गया था। यहाँ पे इस खालिस्तान में आपको भरना है, क्या भरोगी जाते ही, सबसे पहले इसमें तो भर देना जर्मनी, ठीक है। इसमें क्या भरना है, जर्मनी भरना है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत को मुख्य खाद्यान्न फसल है ना। भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल बताना है। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, मुख्य खाद्यान्न फसल बताना है। तो मुख्य खाद्यान्न फसल की मैं बात करूँ तो वो है आपकी चावल। क्या है? चावल है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग सीमा संगठित खालिस्तान सीमा संगठित के द्वारा बनेगी? फटाफट बताइए। ये की बनाई गई थी अटल टनल के द्वारा, ठीक है। अटल टनल के द्वारा बनाई गई थी, यहाँ पे ये बनना है। और नेक्स्ट देखिए, लोकतंत्र व्यवस्था खालिस्तान समानता का अधिकार होते हैं, समानता पर आधारित होती है। बताइए, लोकतंत्र व्यवस्था खालिस्तान समान लोकतंत्र में राजनेता होते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा राजनीति, ठीक है। ये पॉइंट भी मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि तृतीय क्षेत्र को कहते हैं, तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, बताओ क्या कहते हैं। सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र बनना था यहाँ पे।
नेक्स्ट देख लो कि खालिस्तान व्यापार के अवरोध का उदाहरण है, बताइए। तो कहाँ पे है, इसमें इसमें आपको लिखना था आयात में कर, आयात कर, आयात में कर लिखना था, ठीक। टैक्स की बात कर रहा है यहाँ पे। अब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, तीसरा क्वेश्चन है, तो इसमें लिखना है कि किस बीमारी में ने 1819 के दशक में 90% मवेशियों को नींद सुलाती थी, तो वो बीमारी का नाम था आपका रीडर पेस्ट, पेस्ट, रीडर पेस्ट बीमारी थी, ठीक है। ये देखिएगा यहाँ पे पेपर का पूरा फुल सॉल्यूशन आपको मिल चुका है। अब देखिएगा नेक्स्ट देख लो फटाक देसी, नेक्स्ट पेज देख लो भाई, पेज देख लो भाई, एग्जाम आपका नज़दीक है बिल्कुल। योहानिस गुटेनबर्ग ने किस यंत्र का आविष्कार किया, फटाफट तो किस यंत्र का किया था, यहाँ पे वो लिखना है। फिर देखिए जेम्स आंगस्टक हिक्की ने 1870 में किस साप्ताहिक पत्रिका संपादन का शुरू किया, ये लिखना है। अगला देखिए वनों से प्राप्त होने वाली दो वस्तुओं के नाम बताना है। भारत की प्रथम सूती वस्त्र का उद्योग कहाँ लगाया गया, ये बताना है। दिन नायक पतन कौन से राज्य में स्थित है, ये बताना है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये बताना है। धर्म और राजनीति से अलग अलग नहीं किया जा सकता, यह कथन किसका है, ये बताना है। कि कौन सी शासन व्यवस्था अपनी कुछ कमियों के बावजूद भी पूरे विश्व को स्वीकार है, ये बताना है। मांग जमा क्या है, ये बताना है। फिर देखिएगा कि रेनबेक्सी किसका उत्पादन करती है, ये बताना है। और उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 का दूसरा नाम क्या है, ये बताना है, ठीक है। बिल्कुल, वेल डन। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है सेक्शन बी आ चुका है। सेक्शन बी में वियना संधि की दो विशेषता लिखनी है। फिर अगला रेशम मार्ग के बारे से आप क्या समझते हैं, ये बताना है। फिर अगला देखिएगा खादर व बांगर में अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। फिर अगला देखिएगा कि कर्तन दहन पर कृषि से आप क्या समझते हैं, बिल्कुल। और सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, दो उदाहरण बताने हैं, है ना, दो कारण देने हैं। फिर जातिगत असमानता को दूर करने के लिए 2 सुझाव बताइए। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा विकास की धारणीयता से आप क्या समझते हैं, ये बताना है। और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में विभेद करना है। विश्व व्यापार संगठन के 2 प्रमुख कार्य लिखने हैं। मानव विकास सूचकांक का महत्व बताना है। दीर्घ लघु उत्तरार्थ की सेक्शन सी आपका यहाँ से चालू हो जाएगा, बिल्कुल। अब देख लो भाई, इस प्रकार का आपका पेपर आने वाला है। अब देख लो आपकी कितनी क्या तैयारी थी, और जिसकी नहीं तैयारी थी उसके भी भाई आपके तो 100 में से 100 आ जाएंगे। बाजार में श्रम बहु यातायात का मजदूर वर्ग में जीवन में पड़ने वाले 3 प्रभाव कौन कौन से बताना। मशीन उद्योगों के युग में पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत की क्या स्थिति है, ये बताना है। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण के तरीकों को संक्षेप व्याख्या करनी है, ठीक है। फिर देखिए वर्षा जल संग्रहण किसे कहते हैं, ये बताना है। फिर नेक्स्ट देखिए संघीय व्यवस्था को गठित करने वाले 2 विभिन्न तरीकों का वर्णन करना है। बैंकों में ऋण गतिविधियों में संक्षिप्त व्याख्या लिखनी है ना। यहाँ पे हो गया। और भाई अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है ना, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लो कि भारत के राजनीति परसों के सुधार के लिए किए गए 4 प्रमुख प्रयासों का वर्णन करना है। फिर देखिएगा 20वां प्रश्न आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये देखिएगा यहाँ पे मैप वाला है, मैप वाला क्वेश्चन करना है, बिल्कुल पूरा का पूरा यहाँ से देख लो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बात ये बता दूँ, जिसने विद्यार्थी देखा है तो भाई ये पेपर आपका रियल नहीं है, ठीक है, रियल नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लो। जो फेल होने वाला है ना वो बिल्कुल पास हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल।